बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बहुत ही ताज़ा तरीन और बहुत ही अच्छी खबरें, क्योंकि कल जब से साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे दिया गया है, बाइज्जत बरी कर दिया गया है, उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक महसूस किए जा रहे हैं और दूर दूर तक उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं और खतरा महसूस किया जा रहा है। हालांकि खतरा महसूस नहीं करना चाहिए। एक अदालत का फैसला आया है और अदालत ने, आला अदलिया ने इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए एक महफूज रास्ता दिया है कि जो झूठे मुकदमात और बेबुनियाद मुकदमात हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सियासी इंतकाम है, इससे बात नहीं चलती। ये किस्से पुराने हो चुके हैं, ये हरबे पुराने हो चुके हैं, ये हरबे अब नहीं चलते। पाकिस्तान के अवाम कुछ और सोच रहे हैं, पाकिस्तान का दस्तूर कुछ और कहता है, कानून कुछ और कहता है, जमहूरी रिवायात कुछ और हैं, हमारा कल्चर मुख्तलिफ है और उस कल्चर में बहुत सारी अच्छाइयां हैं। तो लिहाजा आप अपनी मईशत को बेहतर करना चाहते हैं तो अपनी मुआशरत को बेहतर करें। आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, जमहूरी रिवायात होनी चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। इसलिए कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छी जजमेंट दी है और उन्होंने एक अहम तरीन एक रास्ता दिया है आप लोगों को कि आप आगे बढ़ें। लेकिन जो लोग इसमें खतरा महसूस करें वो चंद हैं, 2, 4, 6, इससे ज्यादा के नहीं है। वो जिन्होंने ये इनिशिएट किया वो पॉलिटिकल भी हैं, नॉन पॉलिटिकल भी हैं, दोनों तरह के हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान क्राइसिस से निकले, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे दोबारा एक हो जाएं और मिलजुल कर जिंदगी गुजारें। वो नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं चाहते कि उनको खतरा है कि कल को अगर ये मामला ठीक हो गए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई तो उनका गिरबान, उनके जो लक्षण हैं, उन्होंने जो 2 नंबरियां की हुई हैं, उन्होंने जो जुल्म किए हुए हैं, वो 2-4 बंदे पकड़े जाएंगे और ये सारा मलबा कोई भी नहीं उठा सकेगा, इदारा भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो सारे का सारा वो मलबा उन्हीं पे डलेगा जिन्होंने ये काम किया है। वो अपनी चमड़ी दमड़ी बचाने के लिए और अपने कैरियर को और अपने उन गैर आईनी गैर कानूनी इकदामात को, जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, वो नहीं चाहते कि ये हालात बेहतर हों। इसलिए अदलिया आपको बार बार रास्ता फराहम कर रही है और वो चाहती है कि आप आएं और बैठ के बात करें और चीज़ों को आगे लेके जाएं। अगर आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो वाहिद दुनिया की जौहरी ताकत है, उसको आगे लेके जाना है, तो ये एक बात महसूस की जा रही है सिस्टम के अंदर, उसको आप भी महसूस करें। तो लिहाजा ऐसे कानून पर, ऐसे आवाज़ों पर कान मत धरें जो कि आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं और जो डरा रहे हैं और जो कह रहे हैं पता नहीं कौन सा बड़ा जलजला आ चुका है। अगर रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, अदलिया गलत कामों को सही कर रही है, तो उनको करने दें, बजाय इसके कि कम अदालत के बाहर आके फिर वही माउथ पीस उनको धमकियां लगाएं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। ये बुनियादी बात है, जो कि एक मैसेज है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, एक अच्छा पैगाम है, इसको समझना चाहिए। सूरत हाल ये है कि मजीद जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि जिन लोगों को आपने लाके बिठा दिया है उनकी हालत यह है कि सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक मैं आपको बता दूं कि 3 कौमी असम्बली के हलके हैं इस्लामाबाद के, और तीनों उम्मीदवार जिनको फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, इनायत कर दिया, जाली, वो भी फॉर्म 47 भी जाली, 3 हारे हुए उम्मीदवारों को जो 50,000, 60,000, 70,000 की लीड से हारे हुए हैं, उनको आपने विक्ट्री स्टैंड पे पहुंचा दिया, उनको कौमी असम्बली में पहुंचा दिया, जो कि हारे हुए हैं, जो सारी दुनिया को पता है ये हार गए हैं। तो उनके मोहल्ले वालों को, उनके घर वालों को, उनको खुद को पता है कि हम हारे हुए हैं। आपने उनको कौमी असम्बली में पहुंचा दिया कि वो आवाम की नुमाइंदगी करें और वो जाके वहां पे कानून साजी करें और कानून साजी करें, मुल्क को, कौम की नुमाइंदगी करें। ये मुमकिन नहीं है। अब उनसे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूछती है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल पूछता है कि लाएं आपके पास कौन सा रिकॉर्ड है, तो वो रिकॉर्ड देने के बजाय उल्टा धमकियां देते हैं और वो चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कहते हैं कि जनाब हमारा केस मुंतकिल कर दें, हमें तो जज साहब धमकियां दे रहे हैं।
और हमसे रिकॉर्ड मांग रहे हैं। हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो हम देंगे। जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपने तो हमें रिकॉर्ड दिया ही नहीं, और वो कौन सा रिकॉर्ड है जो सही है, जो जाके हम दें और अपनी जान बचाएं और अपनी इज्जत बचाएं। तो यहां तक मामला पहुंच चुका है, और जब ये चैलेंज कर रहे हैं, अब वहां पे ये जाने के लिए भी तैयार नहीं है। अब ये हाल सिर्फ किसी एक का नहीं है, ये तमाम फॉर्म 47 वालों का यही हाल है। तो अब आप जरा सोचिएगा कि जनाब आपने किस तरफ जाना है, और इन चीजों को ठीक करना है या नहीं करना। ये बहुत सोच समझ के चलने वाली बातें हैं और बहुत ही अहम नौयत की बातें हैं। बाकी अब मजीद आपको अदालती फैसलों के बारे में आपको बता दूं कि अब उस पर फैसला करना है जी इलेक्शन कमीशन ने, कि उन केसों को मुंतकिल, वो यानी कि केसेस मुंतकिल, वो कह रहे हैं कि हमारे केसेस जो हैं वो मुंतकिल कर दें पिशावर हाई कोर्ट को मुंतकिल कर दें, यानी ज्यूरिसडिक्शन ही तब्दील कर दे इलेक्शन कमीशन। और कल को कहेंगे, सिंध वाले कहेंगे हमारे पंजाब में कर दें, और पंजाब वाले कहेंगे हमें हमारे बलूचिस्तान में करें, क्योंकि हमारी वहां बात हो गई है और बलूचिस्तान से हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो ये है असल में मामला, ये है चीजें जो कि ठीक नहीं हो रही। अब बातें हैं जरा थोड़ा सा आगे की बातें करते हैं जी। और सूरत हाल ये है कि इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर सील किया गया था, उस दफ्तर को भी डी सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा ने ये केस कल सुना था और फैसला महफूज कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर को मस्मार भी किया गया एक हिस्से को, और उसके बाद सील कर दिया गया। और जब उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां पे सीडीए के पास कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई ऐसा सबूत नहीं था कि जिसकी बुनियाद पे वो कहते कि हमने ये कानून के मुताबिक काम किया है। लिहाजा वो दफ्तर भी डी सील हो गया। अब उस दफ्तर को खोला जाएगा, क्योंकि मसला यह है कि जब आप एक पार्टी को, आप एक सियासी जमात को, जो कि बहुत बड़ी सियासी जमात है, जो कि सबसे बड़ी सियासी जमात है, आप उसको टारगेट करेंगे और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाएंगे, तो फिर उसके बाद पीछे क्या रह जाता है। अब एक और केस है आपके सामने मैं रखता हूं, क्योंकि समझना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि सोचना चाहिए, समझना चाहिए। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब इंतहाई नफीस आदमी हैं, उनके मुखालफिन भी कहते हैं कि इंतहाई नफीस हैं, और उनके खिलाफ कभी ₹1 का भी चार्ज नहीं निकला और कोई भी इल्जाम नहीं है। 2 दफा वजीर खारजा रह चुके हैं और 2 दफा वो आपके साथ काम कर चुके हैं। लेकिन चूंकि आपकी जो बाजवा साहब की एक स्कीम थी उसमें वो फिट नहीं बैठे, और उसमें फिट ना बैठने की वजह से उनको भी धर लिया गया और उनको भी साइफर केस में रगड़ा लगाने की कोशिश की गई। वो नहीं माने, उनको उठा के जेल में डाला गया। अब वो भी बरी-उज़्ज़िमा हो चुके हैं। जाहिर है 2 दफा का वजीर खारजा, इंतहाई नफीस आदमी, वो बरी-उज़्ज़िमा हो चुके हैं। अब उनके बारे में क्योंकि उनको बहुत कहा गया कि आप इमरान खान को छोड़ दें, पीटीआई को छोड़ दें, बाकी सब वारे न्यारे हैं, फिक्र ही ना करें। वो शरीफ आदमी से नहीं छोड़ा उन्होंने कहा, क्योंकि वो बार बार, जाहिर है वो मोमिन एक सुराख से कितनी बार डसा जाता है, वो नहीं डसे गए और उन्होंने स्टैंड लिया, और उस पर वो खुश हैं, उनकी पूरी फैमिली खुश है कि हम सही रास्ते पे, सही जगह पे खड़े हैं, और मुसीबतें आई हैं, ठीक है, बर्दाश्त कर ली हैं। तो कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने अब एक पिटीशन फाइल की है। अब जरा सुनिएगा जरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और पता चला कि उनके खिलाफ एक 38 मुकदमात हैं, 38 मुकदमात, 38 मुकदमात उनके खिलाफ हैं, और ये सिर्फ पंजाब में है। सिर्फ पंजाब में शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ 38 मुकदमात आपने दर्ज कर दिए, और इस्लामाबाद में 17 मुकदमात दर्ज हैं। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में कोई मुकदमा दर्ज नहीं, और ये भी उनकी मेहरबानी है, वैसे कोई पता नहीं कि निकल आए। 9 मई को शाह महमूद साहब कराची में थे, और वो कराची का कह रहे हैं, कमाल करते हैं कराची। डॉक्टर मोईद जो हैं वो आपके थे अमेरिका में, और मैं यूरोप में था, और एक और हमारे अकबर साहब हैं वो कनाडा में थे। तो हमारे खिलाफ 9 मई के मुकदमात दर्ज हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। बाकी बात को छोड़ें, हमारे खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, और हमें भी 9 मई में घुसेड़ दिया गया कि जनाब इनको भी जरा रगड़ा लगाएं। तो कुरैशी साहब तो खुशकिस्मत हैं कि वो सिर्फ कराची में होने की वजह से उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए हैं। हम तो हजारों मील दूर से तो हमारे खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। तो ये सारी बातें, तो ये समाज जो है जी वो अगले हफ्ते
منتقل کر دی گئی ہے، اگلے ہفتے تک ملتوی ہو گئی ہے۔ یہ سماعت اب آئندہ ہفتے ہوگی۔ یہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا حال کہ ہر کس مسئلہ صرف ایک ہی ہے، مسئلہ ہے کہ جی آپ ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ایک ضد ہے، یہ ضد جو ہے نا یہ کسی دن لے بیٹھے گی، اور یہ پہلے بھی جو ضد ہے یہ پاکستان کو دو لخت کروا چکی ہے۔ پاکستان کو دو ٹکڑے کروانے میں یہی ضد، یہی سیاسی انتقام اور یہی چمڑی دمڑی اور اپنا ذاتی مفاد تھا یحییٰ خان کا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ صدر اس کو تسلیم کر لیا جائے اور وہ صدر بنے۔ تو بہرحال حمود الرحمن کمیشن رپورٹ جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے اور اس پہ بارے میں غور و خوض کرنا چاہیے، اور یہی ایک چیز ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ایک اور، بلکہ ہمارے شاعر احمد فرحاد جو ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا لے لیں کہ ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے مظفر آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، اور ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اور احمد فرحاد کی ضمانت کی درخواست تھی، اور احمد فرحاد جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد سے لاپتہ ہوئے تھے، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن گئی، اور پیٹیشن کے دوران جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلایا سیکٹر کمانڈر کو، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بریگیڈیئر فہیم کو بلایا، اور ان سے کہا گیا کہ ان کا بیان 161 کا بیان ریکارڈ کیا جائے، تفتیشی افسر ریکارڈ کرے، تو وہ بات یہاں تک پہنچی کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ ظاہر کی گئی دھیر کوٹ باغ سے، اور آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، اور وہاں سے پھر یہ پہنچ گئے مظفر آباد، اور اب مظفر آباد کی دہشت گردی کی عدالت میں یہ موجود ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اسی دوران ایک سٹیٹمنٹ بھی دے دیا گیا احمد فرحاد کی وجہ سے کہ جناب احمد فرحاد کے اغوا سے بچنے کے لیے تو کہ جناب پاکستان تو کشمیر تو ہمارا فارن ٹیریٹری ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ بھی ہمیں سننے کو ملا، اور اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ باقی جی عمران خان صاحب بہت خوش ہیں، اور عمران خان صاحب پریشان بھی نہیں ہیں، اور نہ صرف وہ پریشان نہیں ہیں بلکہ وہ یہ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اپنے پارٹی رہنماؤں کو، اپنی فیملی کو، کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حق پر ہیں، سچ پر ہیں، سارے جھوٹے مقدمات ہیں، اور یہ مقدمات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ، انہوں نے کہا کہ مجھے پورا بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عدالتیں ان تمام جھوٹے بے بنیاد مقدمات کو ختم کر دیں گی، اور ایک دن ہم سب سرخرو ہوں گے، بلکہ پوری قوم سرخرو ہوگی۔ یہ جتنے بھی جھوٹے مقدمات ہیں یہ سارے کے سارے اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ باقی انشاءاللہ آپ کو میں لائیو سیشن میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے کہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اسی ضد پہ ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کی اب باری ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جو ایک ٹول کے طور پہ، ایک پپٹ کے طور پہ، کٹ پتلی کے طور پہ جو ایکٹ کیا، اور جس طریقے سے اس ظلم کا حصہ بنے اور سارے کا سارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیا، میرا خیال ہے کہ ان کے احتساب کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، اور اگر ان کے ساتھ ان کے 4 رتن بھی رہے تو آئی تھنک وہ بھی قانون کی گرفت میں آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ باقی باتیں انشاءاللہ لائیو سیشن میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔